रक्षाबंधन निकट आ रहा है, तो आइए इस रक्षाबंधन पे वैदिक राखी कैसे बनाते हैं ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। रक्षाबंधन का पर्व वैदिक विधि से मनाना श्रेष्ठ माना गया है। इस विधि से मनाने पर भाई का जीवन सुखमय और शुभ बनता है। शास्त्र अनुसार इसके लिए 5 वस्तुओं का विशेष महत्व होता है जिनसे रक्षा सूत्र का निर्माण किया जाता है। इनमें दुर्वा, अक्षत, केसर, चंदन और पीली सरसों के दाने शामिल हैं। इन 5 वस्तुओं को रेशम के लाल या पीले कपड़े में बांध दें या सिलाई कर दें, फिर उसे कलावे में पिरो दें। इस प्रकार वैदिक राखी तैयार हो जाएगी। एक बार जब राक्षसों से युद्ध हुआ तो इंद्र की पत्नी और देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को ये रक्षा सूत्र की पोटली बांधी थी, तो राक्षसों की पराजय हुई और देवताओं की विजय हुई। तब से इस रक्षा सूत्र का महत्व काफ़ी बढ़ गया। आपको पता ही है कि राजा बलि भगवान श्री कृष्ण को और अन्य देवताओं को भी पहले रक्षा सूत्र बांधा गया था। वो वही वैदिक रक्षा सूत्र है जिसे आज हम बनाने की विधि बता रहे हैं। अब इन 5 वस्तुओं का जो इस रक्षा सूत्र या इस पोटली रक्षा सूत्र की पोटली बनाएंगे उसमें डालेंगे तो दुर्वा, जिस प्रकार दुर्वा का एक अंकुर बो देने पर तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में उग जाता है, उसी प्रकार रक्षाबंधन पर भी कामना की जाती है कि भाई का वंश और उसमें सद्गुणों का विकास तेजी से हो। दुर्वा विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रिय है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में विघ्नों का नाश हो जाए। अक्षत अर्थात चावल, हमारी परस्पर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा कभी क्षत विक्षत ना हो, सदा अक्षत बनी रहे। केसर, केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं वह तेजस्वी हो, उनके जीवन में भक्ति आध्यात्मिकता का तेज कम न हो। अगर केसर न हो तो आप उसमें हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी शुभता की प्रतीक मानी जाती है। चंदन, चंदन की प्रकृति शीतल होती है और यह सुगंध देता है। उसी प्रकार जिनको हम राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में शीतलता बनी रहे, कभी मानसिक तनाव न हो, साथ ही उनके जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध फैलती रहे। सरसों के दाने, सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत मिलता है कि समाज के दुर्गुणों को, कंटकों को समाप्त करने में हम तीक्ष्ण बने। सरसों के दाने भाई की नज़र उतारने और बुरी नज़र से भाई को बचाने के लिए भी प्रयोग लाए जाते हैं। क्या होता है कि सरसों, पीली सरसों होती है, वो बुरी नज़र से बचाने का काम करती है। अब क्या करना है, ये डालने के बाद इस कपड़े को इस तरह सिल लें कि वो कलावे के अंदर आए। एक पोटली टाइप बना लें और उसे एक कलावा पिरो दें जिससे वो बांधने में राखी जैसी बन जाए। इस तरह से उसको बना लें। अब इसे सिद्ध करना है, अर्थात इसको चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए इसे गंगा जल में डुबा लें और कांसे की प्लेट या थाली या कटोरी जो भी हो उसमें रख दें, और ये उपलब्ध नहीं हो तो पलाश के पत्ते पर रख लें और पोटली पर कुमकुम चंदन से तिलक कर दुर्वा पुष्प चढ़ा दीजिए। धूप दिखाकर कपूर से आरती कर दीजिए। फिर भगवान गणेश जी और विष्णु जी का ध्यान कर प्रार्थना कीजिए कि हे देव, इस रक्षा सूत्र से मेरे भाई की रक्षा, या जिसको भी बांधे उसके लिए कहे कि इनकी रक्षा करना। इस प्रकार इन 5 वस्तु से बनी हुई एक राखी को सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद सावन की पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई को, माता अपने बच्चों को, दादा अपने पोतों को शुभ संकल्प करके बांधे। राखी बांधते समय बहनों को ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। याद ना हो तो उसे लिख लेना चाहिए, लेकिन जब आप भाई को या किसी को भी राखी बांधे तो ये मंत्र अवश्य बोले। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम अभिबद्धनामी रक्षे माँ चल माँ चल।